इस प्रसंग को सुनिएगा जिनके घर में पितृदोष। बोलो राधे। एक गजराज था जिसका नाम था क्या है, एक हाथी था, उस हाथी को गजराज ही कहते हैं। उसकी 100 पत्नी थी और 150 पुत्र थे। वो जब चलता था तो पूरा, जब वो चलता था तो छोटे मोटे जी बड़े अहंकार से चलता था। 100 पत्नी के साथ और 150 पुत्रों के साथ जब वो चलता था तो छोटे मोटे जीवों को टेढ़ी नजर से देखता। कोई दिक्कत हो तो हमें बताना। 10,000 हाथी तो था ही और 10,000 हाथियों का बल और था। बहुत बलशाली था, जंगल का राजा ही था। एक दिन वो अच्छा जल उसको जो है हाथी को नहाने का बड़ा शौक होता है। वो सरोवर में स्नान करने के लिए गया। अब शेर चीता भालू जीव जंतु सब उसकी जय जयकार करते थे। गजराज की जय, गजराज की जय, गजराज की क्या बोलते थे, जोर से बोलो। अच्छा हाथी को नहाने का बड़ा शौक हो, वो चला गया सरोवर में। सरोवर में गया और जाकर के स्नान करने लग गया। अब छोटे छोटे जीव से जयकार लगा रहे। 100 पत्नियां भी खड़े हैं, बच्चे भी उसके खड़े हैं, और भी शेर चीता भालू सब खड़े हैं, और जंगल का राजा है। 10,000 हाथियों का बल भी उसके अंदर है, हाथी तो है। और सब जीवों को कहता कोई संकट हो तो मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ, पर अहंकार से बड़ा बोलता। अब सब जीव करे महाराज और नहाओ और नहाओ। अच्छा हाथी को नहाने का शौक, सूंड में अपना पानी भर भर के नहा रहे, और भी जीव उसको नहवा रहे हैं, बड़ा आनंदित हो रहा है। स्नान करते करते अचानक एक ग्रह आया और आकर के मगर आया। जल का जो है राजा एक समान का मगर ही है, आया और आकर के जो है उसने गजराज का पैर को पकड़ लिया। जब उसको पैर को पकड़ा तो उसको लगा कोई छोटा मोटा जीव होगा, मेरे पैर को पकड़ लिया है, कोई बात नहीं मैं स्नान कर लेता हूं। जब स्नान करने के बाद वो उसको पता चलेगा कि मैं महाराज का पैर पकड़ा हूं तो क्षमा मांगेगा। अब तो स्नान करने में इतना तन्मयता हो गया कि धीरे धीरे जो है सरोवर का जल एकदम क्या कर दिया, जो है पानी को गंदा करने लग गया। पर वो जो मगर था उसका धीरे धीरे उसका रक्त शोषण करने लगा। रक्त शोषण करते 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 स्थिति बन गई, रक्त शोषण करते करते स्थिति बन गई, उसका बल कमजोर पड़ने लग गया, ताकत कम पड़। जो कमजोर पड़ने लगा तो वही समय उसको लगा कि मैं इतना कमजोर कैसे हो रहा हूं। जल में जैसे ही झांक के देखा तो क्या देखता है कि मगर ने उसके पैर को पकड़ रखा। वो उसको बड़ा पीड़ा हुआ। उसने अपने सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, उसने अपना बल का परिचय दिया। 10,000 हाथी का बल था, उसने पूरी ताकत लगा दी, पर तिल भर भी उससे अपना पैर को नहीं छुड़ा पाया। अपने पत्नी से कहता है, अपने बच्चों से कहता है, अब मेरा बल क्षीण पड़ रहा है, इस ग्रह ने मेरे पैर को पकड़ लिया है, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। पत्नी बच्चे सब सूंड में सूंड मिला के उसको खींच रहे, पर वो मगर जो है छोड़ नहीं रहा है। अब पूरी ताकत लगा दी, कई महीनों हो गए खींचते सरोवर, पर क्या है कि वो खींच ही नहीं रहा। भयंकर जो है युद्ध छिड़ गया उस मगर के साथ सरोवर में ही जो है। पर मगर अच्छा जल में जो है मगर की शक्ति कई गुना अधिक पड़ गया। भयंकर युद्ध हो गया, पैरों का प्रहार हो रहा है, काफी हटाने की कोशिश किया जा रहा है, पूरा बल का परिचय दे रहा है, बहुत शक्तिशाली भी है गजराज, अपने आप का हिम्मत हार नहीं रहा है। बच्चों के साथ मिलकर की भी उसकी भयानक सूंड पे सूंड मिला, पर एक सेकंड भी थोड़ा सा भी उसके पैर को अपना नहीं छुड़ा हुआ है। बच्चे थक गए, बोले पिताजी अब हम चलते हैं। कहां? अपने घर। बोले बेटा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम ऐसी अवस्था में छोड़ के जा रहे हो, क्या इसी दिन के लिए मैंने बड़ा किया? बोले पिताजी अब तुम निकलते नहीं, हम क्या करें? पत्नी से बोले देवी क्या इन बच्चों के लिए बताओ तो सही में भूखा रह करके भी
इनका पेट भरा, पर आज मेरे ऊपर कष्ट पड़ा तो मुझे छोड़ के जा रहा। आजकल के बच्चे ऐसे ही हो गए, बोलो राधे। बच्चों के लिए खूब कर दो, फिर वो बच्चे क्या कहते हैं, अरे भैया तूने क्या किया हमारे लिए। वही बच्चे आजकल हम कहते हैं हमारे लिए क्या किया। अच्छा, माता पिता के हम कितना भी कुछ कर दें, पर माता पिता के ऋण से कोई उऋण नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? बोलो, नहीं हो सकता। इसलिए हर पुत्र को चाहिए कि अपने माता पिता का सम्मान करे। एक लड़का आया अपनी मैया पास, बोले मैया, साधु संत रोज कहते रहते कि हम तेरे ऋण को नहीं चुका सकते, आज मैं तेरा ऋण चुकाना चाहता हूं। तू कितना लेगी, कितना सोना लेगी, कितना चांदी लेगी, बता, कितना तेरे को कपड़ा चाहिए, मैं तेरे ऋण को चुकाना चाहता हूं। कितना तुझे जेवर चाहिए, हीरा चाहिए, जवाहरात चाहिए, मैंने खूब पैसा कमा लिया, जो तू कहेगी मैं वो दूंगा, पर मैं तेरे ऋण को चुकाना चाहता हूं। एक लड़का आया अपनी मैया के पास, अरे बोले बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो ले ले मैया। साधु संत कहते कोई अपने माँ बाप के ऋण को नहीं चुका सकते, पर आज मैं तेरा ऋण चुकाना चाहता हूं, बता क्या लेगे। गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, 2-4 बिल्डिंग चाहिए, कहा जाए। अरे बोले बेटा मुझे कछू ना चाहिए, एक रात के लिए मेरे साथ सो जा, बोलो इतना ही करते। बोले ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है, पर मैं जो कहूं वो मान लेना। बोले कोई बड़ी बात नहीं, मान लेंगे। तो सोना चांदी ना मन कछू ना, बस एक रात मेरे साथ सो जा। लड़का बोले ठीक है, एक रात की तो बात है, वही में ऋण चुक जाए, सोने में कहा जाता है, मैया ही तो है अपनी। अच्छा, माँ के साथ रात को सो गए। रात्रि का समय है, 10 बजे का समय है। माँ खूब ठंड पड़ रही है। माँ ने कहा बेटा एक गिलास पानी दियो। चिंटू नाम था। चिंटू बेटा एक गिलास पानी लियो। चिंटू ने तो अच्छा, अरे मैया ने बोला है, आदेश है, आज की तो बात है, आज्ञा पालन करने वाला। अच्छा, एक गिलास पानी लेके आया। माँ ने पिया नहीं, जैसे इसको नींद लगी थी वाई के ऊपर ओके बगल में धीरे से डाल दी। बड़ी जोर से ठंड लगी, बोले ये गीला कर दिए यानी सारे कपड़ों। अच्छा, अंदर से गुस्सा भी चढ़ा। थोड़ी देर बाद फिर नींद लग गई। 12 बजे रात फिर उठाई, बेटा चिंटू एक गिलास पानी लेके आया। फिर वह बगल में पानी मैया ने वाके ऊपर ही गिरा दिया। अब तो अंदर ही अंदर बड़ा आग बगल रही, तो मेरी बिना मतलब के पानी मांगती और पीती नहीं, और मेरे ऊपर ही गिरा देती है, वही सोने नहीं दे रही। 1 बजे रात फिर पानी मांगा, बेटा चिंटू पानी दे दिया। फिर पानी दी, पी नहीं। हर बार तो मैया ने वाके बिस्तर में ही खूब गिरा दिया, आके ऊपर ही ढोल। अब वो आंखों तो दिमाग एकदम जो है भनभना गया। 2 बजे रात फिर मैया ने कहा बेटा एक गिलास पानी लियो, मुझे प्यास लगी बड़ी जोर से, मेरे कंठ सूख रहा है, 1 गिलास पानी दे। जो पानी लेके आया फिर वहां के ऊपर गिरा दे। या बार तो वहां को जो है चिंटू के जो है दिमाग इतना फट गया कि ऐसा लगा परेशान करते, पानी मांगती है पीती नहीं है। अरे बोले बेटा सो जा सो जा सो जा। फिर 4 बजे हुआ, फिर मैया ने पानी मांगा। या बार 1 लोटा पानी मांगा, वाई के ऊपर जो है पूरा ही डाल दिया। अब तो आपका दिमाग इतना गर्म हो गया, एकदम मैया के ऊपर बरस ही गया। बोले सुबह रात 10 बजे से सुबह के 4 बज गए, पानी मांगती है पीती नहीं है, मेरा को नींद बन नहीं, सोने भी नहीं दिया। इतना तेज गर्म हो गया, तो मैया को 2-4 सुना दिया। वाको तो दिमाग ही फट गया। बोले बेटा जब तू छोटा है, वो कोई ईश्वर है तो आकर के मेरी रक्षा करे। देखो हाथी के देह में भी परमात्मा को क्या कर रहा है, याद कर रहा है। और जो याद प्रभु को किया उसी समय जो है अब कौन है
जो सबके अंदर में जो विराजमान है, कौन है जो सबको प्रकाशित कर रहा है। यदि कोई तो है जो सारा संसार को चला रहा है, यदि कोई ईश्वर है तो आकर रक्षा करे। वो कौन है? कोई उसको राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई शिव कहता है, कोई दुर्गा कहता है कौन? वो गजराज पुकार रहा है। इधर ग्रह ने पकड़कर उसको सीधा बीज सरोवर में ले गया, धार बीच में ले गया। उसी समय जो है भगवान को चिंता हो गई। बोले गजराज ने किसी का नाम नहीं लिया, पर मेरे नाम तो अनंत हैं, मेरा नाम अनंत है, मैं जो है मैं जाकर के बचाऊंगा। भगवान तुरंत गरुड़ पर अरुण होकर के सीधा सरोवर के पास पहुंच गए। उधर गजराज को खींचकर बीज धार में ले गया। बीज धार में जो सरोवर के जो है बीज धार में ले गया और ले जाकर के जैसे ही वो प्राण को निकालने वाला था कि उसी समय भगवान आए और भगवान ने आकर के अपने चक्र सुदर्शन से गरुड़ पर अरुण होकर के आए और प्रभु ने चक्र सुदर्शन से ग्रह के 2 टुकड़े कर दिए और उस गजराज की प्राणों की रक्षा की। तो ऐसे प्रभु जो है कृपा करते हैं और उस ग्रह को जो हाथी को बाहर निकाला। तो जो भक्त का यदि पैर पकड़ ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है। गजराज को तो बाद में बचाया, पर मुक्ति पहले कर दी किसकी? ग्रह की। तो ऐसे हैं प्रभु। बोलो राधे, जोर से बोलो राधे।